इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहात और आप देख रहे हैं BBN चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों में ज़लज़ले के हल्के झटकों से मची दहशत। आंध्रा के ज़िला गुंटूर के पुली चिंतला इलाके में इससे पहले भी महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके। तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट के तामीराती काम जोरों शोर से जारी। CM KCR ने भी किया मुआयना। नई सेक्रेटरीट की इमारत को मॉडर्न और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बनाने का किया दावा। हुजूराबाद असेंबली बाई इलेक्शन को लेकर बढ़ी जुबानी जंग। इटेला राजेंद्र का हरीश राव और CM KCR को चैलेंज, कहा दम है तो हुजूराबाद से लड़कर दिखाए। हुजूराबाद बाई इलेक्शन को लेकर TRS और BJP लीडरों के दरमियान लफ्जी जंग पहुंची उरूज पर। MLA B सुमन और धर्मा रेड्डी ने BJP को बताया दलित मुखालिफ पार्टी। बेरोजगारी के मुद्दे पर BJYM ने तेलंगाना हुकूमत पर बढ़ाया दबाव। अब मंचरियाल में निकाली बाइक रैली। बेरोजगार नौजवानों की खुदकुशी के लिए TRS हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR ने हैदराबाद के जल विहार में गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम में की शिरकत। माजूरीन में तकसीम की ट्राईसाइकिल्स। कहा ऐसी सरगर्मियों से जिंदगी होती है खुशगवार, जहन को मिलता है सुकून। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों में एक मरतबा फिर ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद इन इलाकों के लोगों के दरमियान तशवीश की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के ज़िला गुंटूर के पुली चिंतला इलाके में ज़लज़ले का हल्का झटका महसूस किया गया। इतवार की सुबह 7:15 बजे से 8:20 के दरमियान 3 मरतबा ये झटके महसूस किए गए। पुली चिंतला के साथ साथ तेलंगाना के चिंतलापालम, मैला, चेरू, मंडो में भी ये हल्के झटके महसूस किए गए। इन ज़लज़ले के झटकों से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। नेशनल जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंसदान मिस्टर नगेश ने भी इन ज़लज़ले के झटकों की तस्दीक की है। बताया गया है कि पिछले एक हफ्ते से आंध्र प्रदेश के पुली चिंतला के करीब ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ఇప్పుడు జరిగినట్టే నిరుడు ముందట జరిగింది, కానీ ఈ సంవత్సరంలో 6 నెలల క్రితం 5 నెలల క్రితం ఇట్లాంటిది ఏం జరగాల. ఇప్పుడు జరిగింది సార్. ఇవాళ ఈ రోజున ఒక్కసారి గబ్బుక్కులు మంటంతో ఈ భూమి కూడా కొద్ది కదిలినట్టుగానే అనిపించింది మాకు. ఇక్కడ ఈ ఇళ్లలో మాత్రం ఈ బోసట్లు ఇలాంటి ఆ సన్న సైడ్ల మీద ఉండేటువంటి ఏదో గల్లుగా అన్నట్టుగా భూమి గత కదిలినట్టు కానీ మేము వచ్చినప్పుడు ఇంటికాడికి వచ్చినప్పుడు చెప్పడం జరిగింది సార్. MIM सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बिहार के CM नीतीश कुमार से सीमांचल में पूर्णिया एयरपोर्ट की तामीर का मुतालबा किया। बिल्ली के ख्वाब में छुछड़े होते नीतीश कुमार को ये बात याद रखना चाहिए कि हमारी लड़ाई सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई है। वो अकेले हमारी लड़ाई नहीं है, ना हमारे 5 चंबल के, सीमांचल के पूरी जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कमज़ोर हो चुके हैं। वो BJP के बैसाखियों के सहारे पर मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। हमको नीतीश कुमार से सिर्फ यही बोलना है कि आप सीमांचल से इंसाफ करिए, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस दीजिए, पूर्णिया को बिहार का सेकंड कैपिटल बनाइए, पूर्णिया के एयरपोर्ट का काम करिए। सीमांचल में जब बारिश होती है तो ज़मीन के कटाव के लिए वहाँ बांध का इंतज़ाम कराइए, डैम बना है जो करना है उसका कराइए। जो वहाँ पर डिग्री कॉलेजेस नहीं है उन डिग्री कॉलेजेस को खोलिए, एजुकेशन का इंतज़ाम करिए। हमारी लड़ाई सीमांचल की लड़ाई है। तो नीतीश कुमार से हम बहैसियत मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं, उनको करना चाहिए। और अगर नीतीश कुमार सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे तो हम सीमांचल की जनता में हम जाकर खड़े हो जाएंगे और सीमांचल की जनता को लेकर हम प्रोटेस्ट करेंगे। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद के माधापुर की आर्ट गैलरी में मुनक़दा आदिवासी दलितों की जानिब से तैयार किए जाने वाले कपड़ों और दीगर प्रोडक्ट्स के एग्जीबिशन का मुआयना किया।
एग्जीबिशन में गिरिजनों की कदीम रिवायती तर्ज पर तैयार करदा अशिया वगैरह का मुशाहिदा किया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि कबायलियों के बनाए गए प्रोडक्ट्स व दीगर अशिया के लिए हैदराबाद में अलहदा से म्यूज़ियम के क़याम अमल में लाने के इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि उनके इस बेहतरीन आर्ट की हिम्मत अफजाई कर सके। Really, I am very happy that I visited this exhibition, and last time also I visited, and then you requested a place for permanent museum. We have already written. I have already written, and our office, our secretary Surendra Mohan and others are following it. So I think we will be very successful in getting a place also, because but for him we could not have collected so much of materials, and I am excited to see about the paintings, the musical instruments. अदालती कार्रवाइयों, अपोजिशन की शदीद मुखालिफत और ओल्ड सेक्रेटरीट के इन्हदाम और उसमें मुक़द्दस इबादत गाहों की शहादत के बाद नए सेक्रेटरीट की तामीर का सिलसिला ज़ोर शोर से जारी है। खुद तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने दौरा करते हुए नए सेक्रेटरीट की इमारतों की तामीराती कामों का मुआयना किया। इस दौरान उनके हमरा चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के अलावा दिगर भी मौजूद थे। इस मौके पर सीएम केसीआर ने दावा किया कि सेक्रेटरीट की नई इमारत स्ट्रक्चर फ्रेंडली होगी, जिसमें विजिटर्स, ज़ईफ़ अफराद और माजूर अफराद के लिए यहाँ आसानी होगी, जबकि वीआईपी के लिए खुसूसी सहूलियात भी दी जाएगी। तेलंगाना सेक्रेटरीट की नई इमारत में स्पेशल एंट्री और एग्जिट रहेगा। इसमें बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ रहेंगी जो विजिटर्स के आने जाने के लिए सहूलत बख्श होगी। हुजूराबाद असम्बली बाई इलेक्शन को लेकर सियासी सरगर्मियां तो बढ़ गई हैं, वहीं ईटेला राजेंद्र के ज़ुबानी हमले भी तेज़ हो गए हैं। एक इजलास के दौरान ईटेला राजेंद्र ने हरीश राव और सीएम केसीआर को मुकाबला करने का चैलेंज करते हुए कहा कि दम है तो वो हुजूराबाद से लड़कर दिखाएं। బక్కపల్చడి పిల్లగాడు దిక్కులేని పిల్లగాడు అనుకుంటున్నావు. దిక్కులేని పిల్లగాడు కాదు, నేను గుర్తుపెట్టుకో. ఈ హుజరాబాద్ ప్రజల హృదయాలలో చోటు సంపాదించుకున్న బిడ్డను గుర్తుపెట్టుకో. చోటు సంపాదించుకున్న బిడ్డను। दूसरी जानिब टीआरएस एमएलए व गवर्नमेंट व्हिप बालका सुमन और एमएलए धर्मा रेड्डी ने हल्का असम्बली हुजूराबाद कमलापुर मंडल गोनी प्रति में मुनक्कदा तकरीब में बीजेपी को दलित मुखालिफ पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को दलितों की माशी पसमानदगी को दूर करने का कोई ख्याल नहीं। बता दें कि हुजूराबाद बाई इलेक्शन के दौरान तेलंगाना हुकूमत ने दलितों को फंड ट्रांसफ़र करने की स्कीम इसी हल्के से शुरू करने का इरादा जाहिर किया था। ताहम बीजेपी और दीगर अपोजिशन पार्टियों ने इस फैसले की सख्ती से मुखालफत करते हुए कहा था कि इस फैसले से वोटरों को मुतासिर करने का टीआरएस खेल खेल रही है। हैदराबाद के जल विहार में गिफ्ट इस्माइल प्रोग्राम में तेलंगाना के वजीर केटी रामाराव ने शिरकत करते हुए माजूरीन में ट्राईसाइकिल्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर ज़िंदगी खुशगवार और जहनी सुकून और दिल को तस्कीन हासिल होती है। उन्होंने इस तरह की सरगर्मियों को समाज के तमाम अफराद को इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वहीं उन्होंने टीआरएस कैडर की अवामी खिदमात की सताइश की और इस दौरान सियासी, समाजी, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के अलावा इस्तेफादे कुनंदगान की कसीर तादाद मौजूद थे। నిజంగా రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు సహజంగా చాలా సందర్భాల్లో చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాం. చేసేటప్పుడు డబ్బు చాలా ఖర్చు పెడతా కూడా ఉంటాం. ముఖ్యంగా శుభ సందర్భాలు ఏదైనా ఉన్నప్పుడు చాలా సార్లు ఈ హోర్డింగ్లు, అదే మాదిరిగా బ్యానర్లు, వీటి మీదనే లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది. కానీ అట్లాంటి వృధా ఖర్చులు పెట్టకుండా సమాజానికి మనకు ఆత్మసంతృప్తినిచ్చే కార్యక్రమం, దాంతోపాటు సమాజానికి కూడా కొంత ఉపయోగపడే కార్యక్రమం చేయాలనే ఉద్దేశంతో పోయిన సంవత్సరం ఎప్పుడైతే కోవిడ్ వచ్చిందో आदिलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आम आदमी पार्टी के नुमाइंदा कौंसलर सैयद शाह राशिदुल हक, जिन्होंने हाल ही में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की थी, उन्होंने आज हैदराबाद दारुसलाम पहुंचकर पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी और नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मिराज से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सैयद शाह राशिदुल हक ने आदिलाबाद के मुख्तलिफ मसाइल पर बात की और आवाम की सहूलत की खातिर मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की गुजारिश की, जिस पर
पार्टी सुप्रीमो ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया और पार्टी के इस्तेहकाम के लिए इक़दामात करने और अवामी मसाइल की यकसोई के लिए खदमात अंजाम देने की हिदायत दी। इस मौके पर हालिया दिनों में मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने वाले नौजवान अफसर हुसैन और दीगर मौजूद थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। रियासत तेलंगाना में बेरोज़गारी का मुद्दा KCR हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। ऐसे में अपोजिशन पार्टियों की जानिब से ख़ास तौर पर BJYM तंजीम ने बेरोज़गारी के मसले पर मंचरियाल में बाइक रैली निकालते हुए हुकूमत तेलंगाना पर दबाव बढ़ाया है। रियासत में खाली मुलाजमतों को पुर करने और बेरोज़गार नौजवानों को अलाउंस फराहम करने का मुतालबा करते हुए BJYM का TRS हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। आज तेलंगाना के मंचरियाल ज़िले में BJYM मोर्चा के कारकुनों ने बाइक रैली निकाली। ज़िले के IB चौराहा तक ये रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में BJYM के कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए BJYM के कारकुनों ने इल्ज़ाम लगाया कि खाली मुलाजिमतों पर भर्ती करने में हुकूमत की लापरवाही के नतीजे में ही बेरोज़गार नौजवान खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं। ఈ బైక్ ర్యాలీ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం మన నిరుద్యోగ వృత్తి వెంటనే చెల్లించాలని, నిరుద్యోగులకి వెంటనే ఉద్యోగ కల్పన చేసి భర్తీ చేయాలని మా ఒక ఆకాంక్ష। ఈరోజు మనం చూసుకున్నట్టయితే సీఎం చైర్లో కూర్చొని కేసీఆర్ గారు అందరికీ డైరెక్షన్ ఇస్తూ హింట్లు ఇస్తూ అవి చేయమంటున్నారు తప్ప ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఉద్యోగ భర్తీ కూడా చేయలేదు। ప్రజలందరూ గుర్తుంచుకోవాలి, వాళ్ళు ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ఓన్లీ సివిల్ ఇంజనీర్స్కి, లేకపోతే ప్రైవేట్లో పనిచేయడానికి వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవడానికి తప్ప ఇంకెక్కడ ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు। ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది నిరుద్యోగ సమస్య, నీళ్ల సమస్య పరిష్కరించుకోవడానికి తెచ్చినటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగ సమస్య అనేది ఆ విధంగానే ఉండిపోతా ఉంది। ఈ 6 నెలల్లో 14 మంది విద్యార్థి నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి రాష్ట్రంలో। ఏదైతే ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తానని చెప్పి గద్దెనెక్కినటువంటి కేసీఆర్ ఇవాళ నిరుద్యోగులను నిర్లక్ష్యం వహిస్తూ కేవలం కొన్ని పథకాల పేరు చెప్పుకొని ఇవాళ ప్రజల్ని మోసం చేసేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది। TRS में मुख्तलिफ तंजीमों और समाज के अरकान के जुड़ने का सिलसिला जारी है। इसी दौरान ज़िला करीमनगर में नाई ब्राह्मण संगम के कई अरकान ने TRS में शमूलियत इख्तियार की। MLA S रवि शंकर ने ज़िला करीमनगर के एलंता कुंटा मंडल सिरिसाई देहात के नाई ब्राह्मण संगम के अरकान की TRS में शमूलियत के मौके पर कहा। MLA संकय रविशंकर ने तमाम अरकान का TRS में इस्तकबाल करते हुए खंडवा पहनाया। इस दौरान शमूलियत इख्तियार करने वालों ने पार्टी को मजबूत बनाने का आज़म जाहिर किया। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA रविशंकर ने कहा कि तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासती हुकूमत मुख्तलिफ तरक्याती फलाही व रफाही स्कीमात बिलखुसूस शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी पर मौसर तरीके से अमल कर रही है, जिससे लड़कियों की शादियाँ आसान बन गई हैं। మనం ఇవాళటి వరకు కేసీఆర్ గారు ఈటల రాజేందర్ ఒక్క మాట కూడా అనలే, కానీ ఈటల రాజేందర్ ప్రతిరోజు కేసీఆర్ గారిని తిడతాడు। ఏం పాపం చేసిండు కేసీఆర్, ఏం అన్యాయం చేసిండు, నీకు రెండు సార్లు మంత్రి పదవి ఇచ్చినందుక కేసీఆర్ తిట్టుడు, నేను 1000 కోట్ల రూపాయలు అప్పచెప్పినందుక, మెడికల్ కాలేజీలు ఇచ్చినందుక, నీ కొడుకు అల్లునికి బిడ్డకు నర్సింగ్ కాలేజీలు ఇచ్చినందుక కేసీఆర్ తిట్టుడు। ఇలా ఎక్కడున్నావు నువ్వు, ఇలా నీ పరిస్థితి ఎక్కడికి వచ్చింది? అయితే ఇంత చేసిన తర్వాత తల్లిపాలు తాగి రొమ్ము గుద్దినట్టు, తల్లిపాలు తాగి సొంత బాపుకు, సొంత తండ్రికి, సొంత అన్నకు మోసం చేసి వచ్చాడు। ఎవరి ద్వారా అయితే నువ్వు ఆర్థికంగా ఇంత గొప్పగా ఎదిగినవో అవన్నీ మర్చిపోయి ఇవాళ కేసీఆర్ గారికే వెన్నుపోటు పొడిచి వచ్చాడు। ఇక కేసీఆర్కే గంత అన్నం పెట్టినోడికే వెన్నుపోటు పొడిచినటువంటి ఈటల రాజేందర్ ఇక మనకు వెన్నుపోటు పొడవడం, మనకు మోసం చేయడానికి గ్యారెంటీ ఏంది? मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने मौजूदा सोशल मीडिया की बढ़ती लत के ज़िमन में BBN न्यूज़ चैनल से बात की। उन्होंने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वह अपने औलाद की सोशल मीडिया पर जारी खेलों व दीगर सरगर्मियों पर खुसूसी नज़र रखे।
आज सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि हमारे को अगर हमारी औलाद की कोई नसीहत की बात कहता है तो भी नागवार गुजरती है और ये समझ आ जाता है कि मेरी औलाद के ये दुश्मन है। याद रखिए, आजकल दुश्मन अड़ोस पड़ोस में नहीं है, दुश्मन आपके घर में नहीं है, बल्कि दुश्मन आजकल आपने अपनी बेटियों के हाथ में दे दिया है, दुश्मन आपने अपने बेटों के हाथ में दे दिया है। और वो सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, आपका आजकल का स्मार्टफोन है जो आपके घर के भेदी और घर के भेदों को बाहर लेकर जा रहा है। आपके औलाद के आपकी तरबियत जो आपने फरमाई है उस तरबियत को फेसबुक के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाने के बजाय आपकी औलाद आपकी तरबियत का जनाजा निकाल रही है। अगर अफसोस माँ बाप अपने बेटे के तरफ तवज्जो नहीं करते, बेटी के तरफ तवज्जो नहीं करते, बल्कि ये कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी के बेटे के ऐबों को पर्दा डालते जाते हैं। एक ख़ास बात आपको बताऊं, आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। पबजी आजकल गेम जो चल रहा है और वो गेम खेलने वाले भी माशाल्लाह आजकल ना सिर्फ अपने आप खुदकशी कर रहे हैं, बल्कि आज वो गेम खेलते खेलते खुदकशी तो हो रही है, लेकिन आज दिल को भी एक दूसरे से लगाया जा रहा है। चुनाचे हर हाल में मुझे कहना पड़ रहा है कि कल मेरे पास एक केस आया, एक बाप अपनी बेटी को लेके आए और अर्ज़ कह रहे हैं वो कि मेरी बेटी पबजी खेलती थी और दोनों में गेम खेलते खेलते मोहब्बत हो गई और वो मैं उनसे शादी अपनी बच्ची करना चाहती है। अफसोस हुआ मेरे को, आजकल गेमों में भी ये गेम हो रहा है। फेसबुक पे जाने से फेस ज़रूर बदल सकता है मगर दिल नहीं बदलता। आपको जब अपनी बेटी का दिल बदलना है या बेटे का दिल बदलना है, अल्लाह वालों के महफ़िलों में जाइए, ज़िक्र में जाइए, वाज़ व नसाए में जाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसका असर हमारे ज़िंदगियों में ज़रूर नज़र आएगा और अल्लाह इसमें फ़ज़ल भी फरमाएगा। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में बाज़ मकामात पर बारिश होगी, जबकि कल हल्की औसत बारिश की पेशगोई की गई है। कल रात तेलंगाना के ज़िला मुलुक के बाज़ मकामात पर बारिश हुई और तेज़ हवाएं भी चलने लगी। दूसरी तरफ जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले के ताड़ीचल्ला में 3.8 सेंटीमीटर और वरंगल अर्बन ज़िले के कमलापुर में 2.2 मीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद को इस्तांबुल जैसे साफ सुथरे शहरों में तब्दील करने का दावा करने वाले सीएम केसीआर और मिनिस्टर केटीआर ने इस पर कितना अमल किया है? क्या वाकई हैदराबाद के इलाके गंदगी से पाक हो गए हैं? इसी मौजू पर देखिए हमारे नुमाइंदे अब्दुल समद की ये खास रिपोर्ट। जियागुड़ा डिवीज़न के भीमनगर में ड्रेन लाइन का गंदा पानी उबलने की वजह मुकामी मकीनों और राहगीरों को कई एक मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। गंदे पानी के कपड़ों पर उड़ने की वजह बहस व तकरार और मसाइल का सबब बना हुआ है। इन हालात में मुकामी अव्वाम ने अरबाब मजाज से अपील की कि वो ड्रेन लाइन की सफाई को यकीनी बनाए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र रहे कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हुदूद हैदराबाद को आलमी तरक्की याफ्ता शहर इस्तांबुल व दीगर मशहूर आलमी शहरों में तब्दील करने के सुनहरी ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की सिमत पेशकदमी कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की क़यादत और बल्दी एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर केटी रामाराव की सरपरस्ती में करोड़ों रुपए के मसारिफ से हैदराबाद को आलमी शहरों की तर्ज पर बिनलेस शहर बनाने के इक़दाम अंजाम दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब रियासती हुकूमत के तरक्याती मनसूबों पर गैर मौसर अमलावरी के सबब शहर की तरक्की खदीम रविश पर आगे बढ़ रही है। जीएचएमसी वाटर वर्क्स के अमला व अहदेदारों की लापरवाही और तसाहुली गैर जिम्मेदारी की वजह शहर की तरक्की में कई एक मसाइल और दुश्वारियाँ दरपेश हैं। इन महकमों के अमलों की नाकिस कारकर्दगी की वजह जियागुड़ा ही नहीं बल्कि शहर के कई एक मुकामात पर कचरे के अंबार और ड्रेन का बहता पानी अवाम के लिए सुहाने रूह और मसाइल का सबब बना हुआ है। इन हालात में मुताल्लिका महकमों को चाहिए कि वो इस सिलसिले में संजीदगी बरतते हुए अवामी मसाइल के हल को मुमकिना तौर पर यकीनी बनाए। इसी तरह मौला अली चौराहे पर गुज़िश्ता 6 माह से मेन होल ड्रेन लाइन का बहता गंदा पानी मुकामी अवाम और गाड़ी रानों के लिए बहस व तकरार, मसाइल और दुश्वारियों का बाइस बना हुआ है। मुताल्लिका महकमों की मुजरिमाना गफलत और अमले की नाकिस कारकर्दगी की वजह अवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।
మొదటి చౌరస్తా ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది. మొత్తం 6 నెలల నుంచి ఈ మోరీ మొత్తం నిండి అక్కడ జామ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి. మొత్తం వాటర్ అంతా వస్తున్నాయి, లీక్ అవుతుంది మొత్తం. ఆడ దాన్ని పట్టించుకున్న నాదులు ఎన్ని 2-3 సార్లు కంప్లైంట్ చేసినాం, అయినా ఎవరెవరికి చేసిరు కంప్లైంట్? కార్పొరేటర్ చేసినాం. ఏమన్నారు? కార్పొరేటర్ చేసినాం, పట్టించుకోవడం లేదు. ఈ ఏరియాలో మున్సిపల్ వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళకు కూడా చెప్పినాం. వాళ్ళు వచ్చి ఒక బండి. మీ డిమాండ్స్ ఏంది ఇప్పుడు? మాకు క్లియర్ చేయాలి. రోడ్ మెయిన్ రోడ్ కదా ఇది, ఎవరాలు చౌరస్తా మెయిన్ రోడ్ ఇంత దరిద్రంగా ఉంది చూడండి. अवाम ने वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की। तेलंगाना के ज़िला निर्मल में फिल्मी अंदाज में एक रियल एस्टेट के ताजर की किडनैपिंग हुई, लेकिन तेलंगाना पुलिस ने इंतहाई तेज़ तहक़ीक़ात में न सिर्फ किडनैपिंग का ये मामला हल किया बल्कि किडनैपर्स को भी अरेस्ट कर लिया। तेलंगाना के निर्मल ज़िले में ड्रामाई अंदाज में रियल एस्टेट के ताजर के अगवे के मामले को पुलिस ने हल करते हुए मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक निर्मल ज़िले के दिव्या नगर तनवी अपार्टमेंट में रहने वाले रियल एस्टेट के ताजर, जिसकी शिनाख्त विजय देशपांडे के तौर पर की गई है, उनका बाज़ नामालूम अफराद ने इतवार की सुबह अगवा कर लिया था। वहां मौजूद CCTV कैमरों की फुटेज में दिखाया गया है कि मुलजिमीन लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे। इस ज़िम्मन में तेलंगाना पुलिस ने इंतहाई तेज़ रफ्तार तहक़ीक़ात करते हुए कुछ ही घंटों में किडनैपिंग का ये मामला हल कर लिया और किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया। देशपांडे के अरकान ख़ानदान ने फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि 2 वैन्स तूपरान की सिमत गई हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर 2 टीम्स को चौकस किया, जिन्होंने उन गाड़ियों का ताक़ुब करते हुए अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रियल एस्टेट के ताजर के अफराद ख़ानदान को बताया कि वो महफूज है। बताया जाता है कि अराजी के तनाज़े के सिलसिले में ये अगवा किया गया। బాల్కనీ చూస్తే ఒక 2 కార్స్లో జనం ఉండే, వాళ్ళు గజిబిజి హడావిడి ఉండే. అయితే ఏమవుతుందో అని చూస్తే మేము ఇక్కడ రైలింగ్ ఉంటుంది, 4th ఫ్లోర్ రైలింగ్ అయితే చూసినాం. అక్కడ చూస్తే 2 కార్లు అక్కడనే ఉన్నాయి. అయితే సడన్గా ఇక్కడ గడబడి అవుతుందని టర్న్ చేసినాం. టర్న్ చేస్తే బెల్ కొడితే డోర్ తీసిండ్రు. డోర్ తీస్తే ఏమన్నా వచ్చిండ్రు, ఇక్కడ గుద్దిండ్రు, ఇక్కడ ఇట్లా మెడ మీద కొట్టి ఇట్లా గుంజుకొని తీసుకుపోతుండ్రు. అయితే మా డాడీ ఆపుదామని చూస్తే ఇట్లా ఒకసారి గేట్ వేసిండు. గేట్ వేస్తే ఇట్లా ఎందుకు ఏమైంది చెప్పు అంటే చెప్తలేడు. ఇట్లా అంటే ఏమైందని చెప్తే పైసా తుమ్ దేతే క్యా అని అన్నారు. దాన్ని కిందికి వెళ్ళిపోయినారు. విజయ్ దేశపాండే అతన్ని కృష్ణారావు రెసిడెంట్ ఆఫ్ సంగారెడ్డి, అతను కొంతమందితో 2 కార్లలో వచ్చేసి క్రెటా కారు తర్వాత స్విఫ్ట్ డిజైర్ కారులో వచ్చి అపార్ట్మెంట్లో అతన్ని కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్తుంటే టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఫాలో అయిపోయి వితిన్ 1 అవర్లోనే వాళ్ళని ట్రేస్ అవుట్ చేయడం జరిగింది, పట్టుకోవడం జరిగింది. టోల్ ప్లాజా దగ్గర తోసుకుంటూ బ్రేక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయిండు గంజాల్ టోల్ ప్లాజా దగ్గర. ఇమీడియట్గా మా ఇన్స్పెక్టర్ నిర్మల్ టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఫాలో అయిపోయి అక్కడ ఇంద్రవాయి టోల్ ప్లాజా దగ్గర పట్టుకోవడం జరిగింది ఒక వెహికల్ని తప్పించుకుని వెళ్ళడానికి ట్రై చేసిండు, తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయిండు स्विफ्ट डिजायरలో. దాంట్లో ఈ పాండే అతను देशपांडे राजस्थान से ताल्लुक़ रखने वाली 4 रुकनी डकैती गैंग को वरंगल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई इलाकों में इंतहाई महारत से शटर का ताला तोड़कर डकैती और चोरी करने वाली इस गैंग को वरंगल CCH ने पकड़ा और उनके कब्जे से 1,13,000 रुपये कैश और सेल फोन्स जब्त किए। वरंगल पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी ने टोली के अरकान को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए कहा कि इस टोली के मेंबर राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए चोरी और डकैती जैसे जराइम का सहारा लिया। इस टोली ने बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बतूर, विजयवाड़ा और हैदराबाद के भी कई इलाकों में चोरी व डकैती की वारदातें अंजाम दी। ताहम वरंगल शहर के JPN रोड पर वाक़ एक इलेक्ट्रिकल शॉप में चोरी करते हुए 8 लाख रुपए उड़ाए थे। इसी केस की तहक़ीक़ात के दौरान ये अफराद वरंगल पुलिस के हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमों की पहचान जितेंद्र कुमार, अकान सिंह, विक्रम सिंह और अर्जुन सिंह के तौर पर हुई है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर के हमरा DCP पुष्पा, ACP बाबूराव, सर्कल इंस्पेक्टर्स व दीगर मातहत अमला मौजूद था।
तेलंगाना की साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस और सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल यानी SCSC की जानिब से तीसरा मुख्तसर फिल्मों का मुकाबला मुनक्कद किया जा रहा है, जिसके लिए मौजू रोड सेफ्टी और हम दिया गया है। इस मुकाबले में पहला इनाम पाने वालों को 50,000, दूसरे रनरअप को 30,000 रुपये जबकि तीसरे रनरअप को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। शमशाबाद RGI पुलिस स्टेशन लिमिट्स में वाक़े माधुरी नगर की एक दुकान में 3 लाख रुपए के सिगरेट्स की चोरी का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक चोरी की वारदात माधुरी नगर की राजा राजेश्वरी किराना शॉप में सुबह के अवलिन औक़ात में पेश आई। इस वारदात में चोरों ने 3 लाख रुपए कीमत के सिगरेट्स के स्टॉक को चोरी कर लिया। इत्तला के साथ ही RGI पुलिस ने फौरी मौका में वारदात पहुंचकर मुआयना किया, सबूत इकट्ठा किए और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों में ज़लज़ले के हल्के झटकों से मची दहशत। आंध्रा के ज़िला गुंटूर के पुली चिंतला इलाके में इससे पहले भी महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके। तेलंगाना के नए सेक्रेटरीट के तामीराती काम जोरों शोर से जारी। CM KCR ने भी किया मुआयना, नई सेक्रेटरीट की इमारत को मॉडर्न और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बनाने का किया दावा। हुजूराबाद असेंबली बाई इलेक्शन को लेकर बढ़ी जुबानी जंग। इटेला राजेंद्र का हरीश राव और CM KCR को चैलेंज, कहा दम है तो हुजूराबाद से लड़कर दिखाए। हुजूराबाद बाई इलेक्शन को लेकर TRS और BJP लीडरों के दरमियान लफ्जी जंग पहुंची उरूज पर। MLA B सुमन और धर्मा रेड्डी ने BJP को बताया दलित मुखालिफ पार्टी। बेरोजगारी के मुद्दे पर BJYM ने तेलंगाना हुकूमत पर बढ़ाया दबाव। अब मंचरियाल में निकाली बाइक रैली। बेरोजगार नौजवानों की खुदकुशी के लिए TRS हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। तेलंगाना के IT मिनिस्टर KTR ने हैदराबाद के जल विहार में गिफ्ट स्माइल प्रोग्राम में की शिरकत। माजूरीन में तकसीम की ट्राईसाइकिल्स, कहा ऐसी सरगर्मियों से जिंदगी होती है खुशगवार, जहन को मिलता है सुकून। PBN न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PBN चैनल।